गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था इस चैप्टर में मोशन चैप्टर मोशन में वो डिस्कस किया था हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी, फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये हमने इक्वेशंस, इसमें 3 इक्वेशंस हमने डिस्कस की थी। जो 3 हमारी जो इक्वेशंस थी, दीज वर v equals to u plus at. The second equation was s equals to ut plus half at square, and the third equation was v square equals to u square plus 2as. इस इक्वेशन में जो u था हमारा वो था इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, a was acceleration, s was distance, and t was time. So ये हमारी 3 इक्वेशंस थी। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as. टुडे हम लोग ये जो इक्वेशंस है इन इक्वेशंस पे बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सैंपल प्रॉब्लम. फर्स्ट प्रॉब्लम, so first problem is a scooter acquires a velocity of 36 km per hour in 10 seconds just after the start. Calculate the acceleration of the scooter. Of scooter. So let's start solving this question. In this question, the velocity is given. The velocity that is final velocity. क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं और फिर समझते हैं कि गिवन क्या क्वेश्चन में. अ स्कूटर एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड. यानी 10 सेकेंड्स के बाद स्कूटर की जो वेलोसिटी है वो हमारी पहुंच गई 36 किलोमीटर पर आवर. सॉरी. सो 36 किलोमीटर पर आवर इज अवर फाइनल वेलोसिटी. सो फाइनल वेलोसिटी, सो वी विल राइट गिवन final velocity v equals to 36 किलोमीटर पर आवर. यहाँ पर जो वेलोसिटी गिवन है दैट इज गिवन इन किलोमीटर पर आवर, बट इन अवर स्टैंडर्ड सिस्टम जो एसआई सिस्टम है उसमें हम वेलोसिटी को कैसे लेते हैं, मीटर पर सेकेंड में. सो इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में. उससे पहले और क्या गिवन है हम लोग ये देख लेते हैं. द टाइम टी
the time t is given, so t equals to 10 seconds. 10 seconds is given. So first of all we will convert this velocity v equals to in मीटर पर सेकेंड। स्कूटर जब स्टार्टिंग से जब स्टार्ट हुआ तो वो रुका हुआ होगा, यानी उस समय जो उसकी वेलोसिटी होगी, यानी इनिशियल वेलोसिटी स्कूटर की होगी, वो क्या होगी, 0 रही होगी, क्योंकि उस समय तो वो चल नहीं रहा है। सो u इक्वल्स टू, यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या गिवन है क्वेश्चन में, ये हमें खुद से समझना पड़ेगा। जीरो मीटर पर सेकेंड। सो वी विल कन्वर्ट फाइनल वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। ये गिवन है आपका 36 किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर। सो कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, 36 किलोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, एंड 1 आवर इक्वल्स टू कितना होता है स्टूडेंट्स, 1 आवर इक्वल्स टू होता है, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, एंड 1 मिनट में होता है हमारा 60 सेकेंड। सो 60 इंटू 60 सेकेंड्स, सो दैट इज 3600 सेकेंड। तो 1 आवर इक्वल्स टू कितना हो गया, 3600 सेकेंड। सो इट इज 3600। सो ये हो गया मीटर और नीचे क्या हो गया, सेकेंड। सो नाउ वी विल सॉल्व इट। 0 0 cancel, 0 0 cancel, and 36 बन जा 36. So we will get final velocity v equals to 10 मीटर पर सेकेंड। सो हमें जो फाइनल वेलोसिटी कितनी मिली स्टूडेंट्स, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। सो नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ v की वैल्यू हमारे पास है, u की वैल्यू हमारे पास है, t की वैल्यू हमारे पास है, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे इजीली। कैसे सॉल्व करेंगे, वी नो, लिखेंगे हम, वी नो द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v equals to u plus a t. So now put all these values of v, u and t in this equation. इस equation में हम ये सारी values put कर दें। So we have the value of v की वैल्यू है 10, u की वैल्यू 0, प्लस a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, एक्सेलरेशन हमको फाइंड आउट करना है, इंटू t की वैल्यू कितनी है, 10 सेकेंड्स। सो इट इज 10 इक्वल्स टू 10 इंटू ए, सो 10 से 10 कैंसिल, सो वी विल गेट व्हाट, ए इक्वल्स टू 1। क्या वैल्यू आई हमारी एक्सेलरेशन की, 1 मीटर पर, और इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन, is 1 meter per second square. So this is our answer of this question. So this is our answer of this question, 1 meter per second square. Okay students, so let's understand this question again. A scooter acquires a velocity of 36 km per hour, means in 10 सेकेंड, यानी 10 सेकेंड में स्कूटर कितनी वेलोसिटी पे पहुंच गया, 36 किलोमीटर पर आवर पे। ओके, सो दिस इज अवर फाइनल वेलोसिटी। और कहां से, स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग मतलब वो रेस्ट की कंडीशन में था, और रेस्ट की कंडीशन में वेलोसिटी कितनी होती है, 0। सो कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द स्कूटर। सो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी गिवन है 36 किलोमीटर पर आवर, वी हैव t इक्वल्स टू टाइम t इक्वल्स टू 10 सेकेंड, वी हैव इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड। अब हमने यहां पर क्या किया, फाइनल वेलोसिटी को, क्योंकि इसकी यूनिट क्या गिवन है, किलोमीटर पर आवर, इसको हमने मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया। क्यों, क्योंकि ऐसा यूनिट में हम किस में रखते हैं वैल्यूज, मीटर पर सेकेंड में वेलोसिटी की। सो कन्वर्ट करने के लिए क्या किया,
किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर, आर मतलब 3600 सेकेंड्स। सो ये वेलोसिटी आ गई, फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। नाउ पुटिंग दीज वैल्यूज इन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, so tan equals to, so v की वैल्यू 10, u की वैल्यू 0, a इंटू टी की वैल्यू 10, so now we have a equals to 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो आई होप आपको ये बड़ा इजीली समझ में आ गया होगा ये सम, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ प्रॉब्लम सेकेंड। Problem number 2. A racing car has a uniform acceleration of 4 meter per second square what distance it will cover in 10 seconds after the start? So this is our question. A racing car, कोई racing car है, has a uniform acceleration of, in this question acceleration given. So what is given here? So what is given here? Acceleration is given. So acceleration को किससे represent करते हैं? A से. So A is given, that is 4 meter per second square. What distance it will cover in 10 seconds? 10 seconds क्या हो गया ये? Time. So time t equals to कितना given है? 10 seconds. Okay students, so now what distance it will cover? It is asking what distance it will cover. So what is asked in the question? So इस क्वेश्चन में भी जो इनिशियल वेलोसिटी रहेगी जो कार की, जो इनिशियल वेलोसिटी रहेगी वो कार की वो क्या रहेगी? इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि जब कार जब स्टार्ट हुई होगी तो इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट हुई होगी, इनिशियल से, इनिशियल मतलब रेस्ट की कंडीशन से। तो रेस्ट में वेलोसिटी कितनी होती है? u इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, और पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में? डिस्टेंस, डिस्टेंस पूछ रहा है क्वेश्चन में। सो वी विल फाइंड आउट s। अब हमें ये देखना होगा कि हमारे पास a है, t है, u है, s है, s फाइंड आउट करना है। सो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास, जो इक्वेशंस हमारे पास 3 इक्वेशंस थी, उन तीनों में से ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें ये सारी वैल्यूज हमारी फिट हो रही है और हमें s की वैल्यू मिल रही है? सो थोड़ा ध्यान देंगे, और ध्यान देने पर हमें पता चलेगा we have the second equation of motion. We know second equation of motion क्या है हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन? s इक्वल्स टू
यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस इक्वेशन में आप देख रहे हैं एस हमको फाइंड आउट करना है, यू गिवन है, टी गिवन है, ए गिवन है, अगेन टी गिवन है। सो वी विल पुट ऑल द वैल्यूज, हम सारी वैल्यूज को पुट करेंगे इसमें। सो एस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यू की वैल्यू कितनी है 0 इंटू टी की वैल्यू 10 सेकेंड्स प्लस हाफ ए की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 4, अगेन टी की वैल्यू कितनी है 10 सेकेंड्स, सो 10 का स्क्वायर, सो 10 का स्क्वायर। सो हमारा s कितना हो जाएगा इधर, s हमारा हो जाएगा 10 इंटू 0 0 प्लस हाफ इंटू 4 इंटू 10 का स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10 दैट इज 100। क्या वैल्यू होती है 10 स्क्वायर की 100। सो 2 2 ज़ा 4। सो एस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, एस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास, अभी बचेगा सिर्फ 2 इंटू 100 दैट इज एस इक्वल्स टू 200 मीटर। कितना आया हमारे पास 200 मीटर। सो क्या लिख देंगे हम लोग, इट विल कवर 200 मीटर in 10 seconds. So this is our answer. क्या आंसर है हमारा 200 मीटर। ठीक है, तो आपने देखा किस तरीके से जो वैल्यूज गिवन है क्वेश्चन में, सबसे पहले हम गिवन वैल्यूज को लिखते हैं और उन गिवन वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम बाकी क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी से। अ रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीन्स एक्सेलरेशन इज गिवन। तुरंत हमने लिख लिया यहाँ पे एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड व्हाट डिस्टेंस इट विल कवर इन 10 सेकेंड। सो टाइम इज गिवन दैट इज 10 सेकेंड। फिर इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, ये हमें खुद से सोचना पड़ेगा कि भाई जब कार स्टार्ट हुई होगी तो उस स्टार्टिंग पॉइंट पे रेस्ट कंडीशन में उसकी वेलोसिटी क्या होती है, हमेशा 0 होगी। सो 0 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं एस से, सो डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। अगेन हमने ये सारी वैल्यूज देखी, हमें इक्वेशंस याद है वो तीनों, हमने अपने सोचा कि कौन सी इक्वेशन हमारी यहाँ पे यूज होगी। सो एस वाली, किसमें, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। सो एस इक्वल्स टू यू की वैल्यू 0 इंटू टी दैट इज 10 प्लस हाफ इंटू ए की वैल्यू 4 इंटू 10 स्क्वायर। सो इसको सॉल्व किया, सारी वैल्यूज को हमने पुट किया, 10 इंटू 0 दैट इज 0, 1/2 इंटू 4 10 का स्क्वायर 100, 2 2 ज़ा 4, 100 इंटू 2 दैट इज 200 मीटर। सो द आंसर इज इट विल कवर 200 मीटर इन 10 सेकेंड्स। ओके स्टूडेंट्स, एक प्रॉब्लम हम लोग और सॉल्व करते हैं जो हमारा थर्ड फॉर्मूला है उसके ऊपर बेस्ड। तो जल्दी से उसको सॉल्व करते हैं। आई होप कि आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। Problem 3, a scooter moving at a speed of 10 meter per second is stopped by applying brakes which produce a uniform acceleration of 1
माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड by the scooter before it stops. So let's solve this question. So what is given in the question? A scooter moving at a speed of 10 मीटर पर सेकेंड, यानी जो उसकी इनिशियल स्पीड है, यानी जो इनिशियली वो चल रहा है वो कितनी स्पीड से चल रहा है, इनिशियल स्पीड उससे वो चल रहा है, दैट इज इनिशियल स्पीड जो चल रही है वो कितनी चल रही है, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो चल रहा है। फाइनल स्पीड वो कह रहे हैं कि क्या हो रहा है, उस पर ब्रेक अप्लाई कर दिया। जब ब्रेक अप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, वो चीज आपकी रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, तो उस समय वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। सो फाइनल स्पीड v इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि आपने ब्रेक अप्लाई किए, स्टार्टिंग में वो 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, फिर ब्रेक अप्लाई किए, ब्रेक अप्लाई करने पर वो रुक जाएगी, रुकने पे क्या हो जाएगी उसकी स्पीड 0, क्योंकि यहां पर स्कूटर आपका रुक जा रहा है, स्कूटर रुक जा रहा है, स्कूटर स्टॉप्स। फिर आप क्वेश्चन में गिवन है आपका एक्सेलरेशन ए गिवन है क्वेश्चन में आपका, दैट इज माइनस 0.5। यहां पे माइनस क्या शो कर रहा है आपका, मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था पहले, यहां पे एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव है मतलब वो रिटार्डेशन को शो कर रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन को, मतलब एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। सो आपको जो फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में वो ये फाइंड आउट करना है कि रुकने से पहले स्कूटर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब आपको एस फाइंड आउट करना है। तो तुरंत हम ये दिमाग लगाएंगे कि भाई हम कौन सी इक्वेशन यूज करने वाले हैं, यहाँ पे v गिवन है, u गिवन है, a गिवन है और s फाइंड आउट करना है। सो वी हैव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, that is v square equals to u square plus 2as. Now putting all the values in this equation, हम सारी वैल्यूज जो हमें पता है वो इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, v की वैल्यू कितनी है हमारी 0, जो फाइनल वेलोसिटी है दैट इज 0, इनिशियल वेलोसिटी हमारी है 10, सो 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू हमारी क्वेश्चन में गिवन है माइनस 0.5 इंटू एस, सो माइनस 0.5 इंटू एस, सो इट विल बी 0 का स्क्वायर 0, 10 का स्क्वायर 100 और ये हो जाएगा माइनस 0.5 इंटू 2 कितना होता है 1, तो ये हो गया 1.0 इंटू एस। सो 100 को आप दूसरी साइड में ले जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, s इक्वल्स टू 1 इंटू एस मतलब s, सो s इक्वल्स टू 100 मीटर। सो हमारा जो आंसर आया वो क्या आया, डिस्टेंस हमारी क्या आई सॉल्व होके 100 मीटर, यही हमारा आंसर है। यानी वो स्कूटर जो है स्टॉप होने से पहले कितना कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 100 मीटर डिस्टेंस करेगा। सो मैंने आपको तीनों ही टॉपिक्स पे जो तीनों ही इक्वेशंस हैं, तीनों पे ही एक एक सम आपको कराया है एंड आई एक्सपेक्ट कि आप लोग और खुद से भी न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे, ठीक है। सो दिस इज द सॉल्यूशन। सो द डिस्टेंस कवर्ड बिफोर स्कूटर स्टॉप्स इज, डिस्टेंस कितनी है 100 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, और जो भी मैंने कराया है उसको नोट करते हुए चलिएगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।